वेलकम स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अभी टाइटल बॉक्स की बात कर रहे थे पहले लेक्चर में। तो टाइटल बॉक्स और यहाँ पे जो ड्राइंग फॉर्मेट है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तभी आपकी इस लेक्चर की शुरुआत है और मैंने यही बताया है अभी आपको कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ड्राइंग शीट पर वर्क करने के लिए भी हमारे पास ड्राइंग फॉर्मेट का डिज़ाइन करना भी हमसे आना चाहिए। और जब तक हमें अपने फॉर्मेट को रेडी नहीं करेंगे तब तक हमारी कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रहेंगी। इसलिए स्टूडेंट याद रहे कि हमें ड्राइंग शीट पे काम करना है, बहुत क्लीन और साफ़ सुथरा काम करना है। और अक्सर हम मानते हैं कि ड्राइंग में काम पेंसिल से ही करते हैं और उसमें कोई भी काम और गलत हो जाता है तो हम रबड़ से उसको इरेज कर देते हैं। अगर सपोज करो मैंने कोई लाइन ड्रा करी और लाइन ड्रा करने के बाद वो मैंने इरेज कर दी, मैंने इस टाइप से ये इरेज कर दी, तो ठीक है, उसका कलर चला गया, मगर ये जो हमने पेंसिल की नोक रखी है सीट के ऊपर, तो वो वहाँ पर एक निशान छोड़ाएगी, जो वो निशान कभी भी नहीं मिटेगा। तो इसलिए जब भी आप ड्राइंग शीट पर कोई भी काम करें तो पहले माइंड में मेकअप कर लें कि हाँ, अगर ये मेरी फिगर बिल्कुल सही है और स्केल से भी मैं खींच रहा हूँ कि यार मेरे पास 4 सेंटीमीटर की ये लंबी लाइन है। सपोज करो मेरे पास 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, मैंने इस तरह से लाइन ड्रा करी, तो वो मैं 4 सेंटीमीटर ही लेकर जाऊँ। ऐसा नहीं है कि साहब मैं यहाँ आगे तक लगेगा कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 4 हो गई, क्योंकि हमें कोई भी आउटर लाइनें ड्रा नहीं करनी है और जितना फिगर में मांगा गया है उतना ही हमें ड्रा करना है। तो बेहतर यही होगा कि हमारे पास रबड़ तो है, इरेजर तो है, हम उससे इरेज तो कर सकते हैं, बट हमें उसका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ही यूज़ करना। अगर आप इस आइडियोलॉजी से, इस माइंड सेटअप से काम करोगे तो मैं समझता हूँ कि आप ड्राइंग शीट पर ज़्यादा स्क्रैच नहीं डालोगे, ड्राइंग शीट को काला नहीं करोगे, ड्राइंग शीट पर रबड़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, तो वो आप शीट सफ़ा रहेगी। इसलिए जब भी हम कोई वर्क करें तो इस इस सोच से करें, क्योंकि जब भी हम कोई फिगर ड्रा करते हैं, सपोज करो मुझे कोई क्वेश्चन इस पर ड्रा करना है, आपके क्वेश्चन आपको मालूम हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं 15-20 मिनट टाइम लगाता है। अब आपने 15-20 मिनट में बनाया है, फिर उसको आप इरेज कर दोगे, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को ड्रा करने से पहले एक माइंड में मेकअप कर लो कि हाँ, मेरी फिगर इस अंदाज से बनेगी, इस तरीके से बनेगी, चाहे उसका रफली एक व्यू बनाकर देख लो। तो फिर उसको एग्जैक्ट तरीके से लेके चलो कि हाँ, मुझे जो है अगर सर्किल ही लेना है, सपोज करो, तो हाँ कि मुझे सर्किल ही लेना है, तो कि मैंने ये रेडियस लिया जितना उसने दे रखा है, इसके लिए कंपास रखा और आपने राउंड कर दिया, तो कोई भी ऐसी आउटर लाइन नहीं आएगी जो हमको इरेज करनी पड़े। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दें कि भी किसी भी कंडीशन में सोचें ये कि हमारा पेंसिल का वर्क ऐसा हो कि जो हमें मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ड्राइंग शीट के बारे में मैं बता रहा था कि ड्राइंग शीट पे मैंने जो दिखा रखा पूरा फॉर्मेट मैंने अपना खुद बनाया यूँ। तो अगर आप इसमें देखें तो ये मैंने ब्लैक इससे जो लाइन ले रखी है, यहाँ पे जो लाइन ले रखी है, ये सब 2 सेंटीमीटर का मैंने ये गैप दिया है ड्राइंग शीट पर। सबसे पहले आप ड्राइंग शीट पर बाउंड्री लाइन ड्रा करोगे, बाउंड्री लाइन के बाद में 2 सेंटीमीटर का गैप दोगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से आपने यानी कि इस साइड से आपने गैप दिया 2 सेंटीमीटर का,
5 mm का गैप हमें ऊपर देना है, 5 mm का गैप नीचे और 5 mm का साइड से देना है। तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग शीट पर बाउंड्री लाइन आएगी। ड्राइंग शीट के दूसरे साइड में, यानी कि तो फ्रंट साइड है, इसके पीछे साइड में हमें ये फॉर्मेट नहीं बनाना, उस साइड में दूसरी हमें चारों तरफ बाउंड्री लाइन खींच देनी है। तो जो हमें बाउंड्री लाइन पीछे खींचनी है वो सिंपल खींचनी है, इधर हमें पूरा फॉर्मेट रेडी करना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये टाइटल बॉक्स शो कर रखा है। इसकी लंबाई हमने 18 सेंटीमीटर ली है और इसकी चौड़ाई हाइट ली है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को अगर आप 6 जगह बांटोगे तो 1 सेंटीमीटर का एक खाना आएगा, इसलिए हमने इसको 6 भाग कर दिए। और ये जो लिखते हैं हम, जैसे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ड्राइंग सीट नंबर, टीचर सिग्नेचर, तो इसको इतने एरिया को लिखने के लिए हमने 6 सेंटीमीटर का एरिया ले लिया। तो बाकी हमारे पास एरिया 12 सेंटीमीटर का बचा। तो इस 12 सेंटीमीटर में इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 6 हुई और यहाँ से ये दूरी हमारी 12 की हुई। अब यह लिखा हमने स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम आपका बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हमने 12 सेंटीमीटर का एरिया ले लिया है। तो 12 सेंटीमीटर का एरिया हमारा ये हुआ। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जो भी आपका है, जॉनसन मुजफ्फरनगर, तो आप उसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम के लिए हमने अलग ब्लॉक ले लिया। आपका जो भी नेम है, रोल नंबर अगर आपको मिल गया है तो आप रोल नंबर इस पर मेंशन कर देंगे। ब्रांच, आपकी जो भी ब्रांच है, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस। ड्राइंग सीट नंबर, अगर आप पहली सीट पर काम कर रहे हैं तो आपका 01 लिख देंगे। और टीचर सिग्नेचर, तो जो टीचर आप चेक करेगा सीट को तो वो वहाँ पर अपने साइन कर देंगे। आप डेट का भी खाना बना सकते हैं इसमें, अगर चाहे तो डेट का भी ऑप्शन ले सकते हैं। चाहे आप ड्राइंग सीट नंबर, सॉरी, आप चाहे अपना रोल नंबर ना लो और यहाँ डेट लिख दो तो और भी बेटर है। तो स्टूडेंट, आप सभी को इस तरह का टाइटल बॉक्स फॉलो करना है। तो हर सीट पर ये टाइटल बॉक्स होना चाहिए। ड्राइंग सीट कौन सी है ये आपसे मेंशन होना चाहिए। तो ड्राइंग सीट के लिए टाइटल बॉक्स के बारे में जो हमने बताया वो इतना ही है कि टाइटल बॉक्स हमारा हमेशा राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पर हम बनाते हैं। 18 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेते हैं और फिर हम इसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पेंसिल पेंसिल हम 3 तरह की पेंसिल यूज़ करते हैं। पेंसिल मैंने बताया यहाँ पे HB, 2B और 2H। तो पेंसिल हम HB, 2B, 2H 3 तरह की पेंसिल यूज़ करते हैं। अब आता है एरो हेड। ये बहुत बारीकी वाले पॉइंट हैं, इसमें हम बताएंगे आपको कि एरो हेड कैसे लगाते हैं। एरो हेड, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइन ली और इस लाइन का हमने एंड कर दिया, तो हम अक्सर इस तरीके से कर देते हैं इसको यूं करके, जो कि गलत है। हमें क्या करना है, जब भी हम कहीं पर लाइन ड्रा करते हैं और हमें यहाँ एरो हेड लेना है तो एरो हेड हमें इस तरीके से लेना चाहिए, जैसे मैंने इस सीट पर शो कर रखा है। तो ये मैंने एरो हेड ले रखा है यहाँ पे। तो आर एरो हेड अगर देखें तो मैंने 1-3 का रिलेशन दिखाया है यहाँ, 1-3 का। तो 1-3 के रिलेशन का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस एरो हेड को ध्यान से देखें। तो इस एरो हेड में ये लाइन ली, इसके बाद में हमने एरो लगाया। तो ये जो लाइन है हमारी है, ये इसे टच करें।
और नोक जो हो इसकी वही हो जो इसकी हमारी थिकनेस है। तो हमारे एरो हेड इस टाइप के होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, ये इस टाइप से एरो हेड हो। और 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपके पास इसकी मोटाई 1 mm है तो इसके ऊपर ले जाए और इसके नीचे ले आए तो वह हमारी 3 का रिलेशन होगा। तो जब आप एरो हेड में एरो हेड, डिजिट, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन होती है। तो ये ड्राइंग का शीट पर फॉर्मेट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें लिख रखी हैं, बताएंगे आपको। बट आप इसमें इतना समझ लें कि ड्राइंग शीट पर सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे और हम टाइटल बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ड्राइंग शीट पर वर्क करते हैं, मैंने सपोज करो एक फिगर ड्रा करी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रा की कि भाई ये मेरे पास एक फिगर, सिर्फ हमें लग तो ये रहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मगर ये हम फिगर की अभी इंफॉर्मेशन अधूरी। क्यों? अब जब हम इस पे लिखा, हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी दी, यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा कि ये हमारी 10 मीटर की दूरी है। तो हमें मालूम हो कि 10 मीटर की दूरी है, यानी कि ये 10 की है, तो फिर ये हमारे पास ये भी 10 की होगी। और अगर ये वाली दूरी हमारे पास 4 मीटर की है तो ये भी 4 की होगी। तो जब तक किसी फिगर की कोई दूरी मेंशन ना हो, वो फिगर तब तक इनकम्प्लीट होती है। अब हमने अगर 10 लिख दिया है यहाँ पे, तो मालूम हो कि 10 इसकी लंबाई है, 4 इसकी चौड़ाई है, तो ये हमारे पास इस टाइप से फिगर अगर है तो रेक्टेंगल है। तो कोई भी फिगर तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसके पास उसकी कोई डायमेंशन ना दे रखी हो। अब सपोज करो हमारे पास ये फिगर है, अब हमें ये तो मालूम है कि यार ये हमारी 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो मैंने उसको यूँ लिख दिया। कहीं पर मैंने इस तरीके से लिखा कि साहब 4 सेंटीमीटर दूरी हमारी ये अंदर की है। तो हमें किसी फिगर की सपोज ये हमारे पास फिगर थी, इसकी हमारे पास ये फिगर थी, इसकी इसकी और अगर हमें इसकी, अब इनकी हमें डायमेंशन अगर शो करनी है, डायमेंशन मीन्स इनकी हमें मेजरमेंट शो करनी है कि यार हमारा ये अगर सर्किल है, ये हमारा अगर सर्किल है, तो ये हमारे पास फिगर है और इसके अंदर ये सर्किल अगर है, और हमें मेंशन करना है कि भाई ये इसकी कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, और इस सेंटर की इस पॉइंट से दूरी, रेडियस कितनी है। तो इन सब दूरियों को जब हम लिखते हैं तो इनके लिखने के कई अंदाज होते हैं, कई तरीके होते हैं। तो ये हमसे आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है अभी आपको बताने के लिए। डायमेंशनिंग सिस्टम। डायमेंशनिंग सिस्टम में यही है कि जैसे मैंने यहाँ फिगर ले रखी है कि डायमेंशनिंग सिस्टम, ये मेरे पास एक फिगर है और मैंने ये दिया कि आप मेरे पास इसकी इस पॉइंट से हाइट
इसकी इस पॉइंट से हाइट यहाँ तक की कितनी है, 30 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और इस पॉइंट से दूरी इसकी यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर। तो डायमेंशनिंग सिस्टम जो होते हैं हमारे, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलएनजी सिस्टम और एक होता है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। एलएनजी सिस्टम में क्या है, अब हमने यहाँ शो करा कि इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन ली, इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। हमने एरो हेड लगाए यहाँ पे और लिख दिया 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली और ऊपर लिख दिया हमने जो भी दूरी है। तो जब हम किसी डायमेंशन लाइन के ऊपर कोई डिजिट को शो करते हैं तो वो हमारा कहलाता है एलएनजी सिस्टम। आप देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन है, इसके ऊपर आप डिजिट लिख रखी है। ये डायमेंशन लाइन है, इसके ऊपर डिजिट लिखिए। यहाँ पर ये हमारे पास डायमेंशन लाइन है, इसके ऊपर डिजिट लिखिए। तो यानी कि जो भी हमारे पास दूरी है, जो डिजिट है, डायमेंशन लाइन के ऊपर मिड पॉइंट पर जब हम लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है एलएनजी सिस्टम। तो ड्राइंग शीट में जब भी आप कोई वर्क करें और कोई भी मेजरमेंट अगर हो तो आपको सरिया देना है। अब बात यह आती है कि ये हमारी दूरी कितनी होगी। हमारी मेन फिगर को कभी भी कोई भी डायमेंशन लाइन टच ना करे। ये हमारी होती है एक्सटेंशन लाइन, ये होती है डायमेंशन लाइन और ये होता है हमारा एरो हेड। तो कोई भी एक्सटेंशन लाइन अगर मैंने लाइन ड्रा की है तो ये हमारी है डायमेंशन लाइन, ये मेरी है एक्सटेंशन लाइन और ये मेरी है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन कभी भी हमारी मेन फिगर को टच ना करे। थोड़ा सा गैप रहे, चाहे वो 1 mm का हो या 2 mm का हो। डायमेंशन लाइन मेन फिगर से आप 2 या 3 mm या 4 mm ऊपर ले सकते हो, 4 mm आप ऊपर बना सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर दिखाई है, आप देखना कि जितनी मैंने दूरी ले रखी है आप इतनी ले लें। यहाँ से इस दूरी का जो गैप है ले लें, जितना भी आपका है 2-3 mm 4 mm। तो एलएनजी सिस्टम में हम जो भी डिजिट है, डायमेंशन है, वो हम डायमेंशन लाइन के हमेशा ऊपर लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। ये सिस्टम ज़्यादा हम फॉलो करते हैं क्योंकि ज़्यादा ये इजीली रहता है। और इसमें भी क्या है, हम किसी फिगर की जो मेजरमेंट है, ये हमने एक्सटेंशन लाइन ली और हमने यहाँ पे सीधा ये डायमेंशन लाइन ली। मगर यूनी डायरेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम हमेशा जो भी दूरी है, वो डिजिट है, वो डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर लिखते हैं। अब 25 सेंटीमीटर था ऊपर तो ये हमने मिड पॉइंट पर लिखा, ये 30 सेंटीमीटर था, ये मिड पॉइंट पर लिखा, ये 15 है तो ये हमने मिड पॉइंट पर लिखा। यानी कि हर दूरी को डायमेंशन लाइन के बीच में मिड पॉइंट पर लिखते हैं। एलएनजी सिस्टम में बीच में तो लिखते थे, बट वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते थे। मगर यहाँ पे क्या है, यूनी डायरेक्शन सिस्टम में क्या है, डायमेंशन लाइन के बिल्कुल बीच मिड पॉइंट पर हम डिजिट को शो करते हैं। तो स्टूडेंट याद रहे, अब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर इंजीनियरिंग के लक्षण आने चाहिए और कि सारी हमें इंजीनियरिंग के हिसाब से हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत बड़ा जो पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें किसी ड्राइंग शीट पर एलएनजी सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम फॉलो करना है। किसी को नाम समझ में नहीं आ रहे हैं एलएनजी यूनिडायरेक्शनल तो वो कोई ध्यान की बात नहीं है, बस इतना याद रखें कि फिगर में हम
ड्राइंग जब कहीं फिगर की जो दूरी हम शो करते हैं बीच में शो करें तो ये अलग सिस्टम है, और अगर हम दूरी को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखें तो वो अलग सिस्टम है। तो वो दोनों को आपको दिखाई दे रहा है कि इस फिगर को देखें आप, ये इसे देख लें। दूरियाँ तो सबकी बराबर ही लगभग हैं, या अलग मान लीजिएगा, बट इनके दोनों के अंदाज अलग अलग हैं। इसी अंदाज को ही सिस्टम को हम डायमेंशनिंग सिस्टम कहते हैं। और अगर आप किसी फिगर में एलएनजी सिस्टम के अकॉर्डिंग डायमेंशन शो कर रहे हो तो यूनिडायरेक्शनल के सिस्टम के अकॉर्डिंग डायमेंशन शो कर रहे हो तो दोनों की हमें एक फिगर में झलक नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो यूनिडायरेक्शनल को तो पूरी फिगर में हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ही अप्लाई हो। अगर किसी सिस्टम में किसी फिगर पर आप इस तरीके से शो कर रहे हो तो सब जगह हमारी डिजिट इसी तरीके से हो। किसी फिगर में ऐसा ना हो कि सपोज कि आपने एक लाइन ली, ये फिगर ली और आपने दूरी लिख दी। यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर लेना था तो ये आपने एक्सटेंशन लाइन ले ली और ऊपर शो कर दी डिजिट। यहाँ 10 आपने बीच में लिख दिया इस तरीके से। अगर आप देखें तो यहाँ आपने 10 लिखा, यहाँ 20 ऊपर लिख दिया, तो ये हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो गया और ये हमारा एलएनजी सिस्टम हो गया। तो कभी भी आप किसी एक फिगर के अंदर दोनों सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों सिस्टम में आपको अप्लाई नहीं करना है। हमें चाहिए कि हम अगर किसी फिगर में एलएनजी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो सब में एलएनजीडी रहे, और किसी को इस सिस्टम में को फॉलो कर रहे हैं यूनिडायरेक्शनल को तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम रहे। हालांकि ये पॉइंट बहुत छोटा है मगर ये आपकी एक बहुत बारीकी को शो करता है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर आपका बैड इम्प्रेशन जाएगा कि इस स्टूडेंट से डायमेंशन सिस्टम भी नहीं आती है। तो डायमेंशनिंग सिस्टम दोनों ही सही हैं, एलएनजेड भी सही है और यूनिडायरेक्शनल भी सही है, बट हमें इसमें एक ही को फॉलो करना है। किसी फिगर में अगर हमने कोई डायमेंशन शो की है तो उस फिगर में वहाँ पर हम उसी डायमेंशन को ही शो करेंगे, उसी एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वो हमारा ओके होगा। अगर एक फिगर के अंदर हमने एलएनजेड की तरह यानी कि हमने कोई डायमेंशन लाइन ली उसके ऊपर डिजिट लिख दी और एक जगह हमने यूनिडायरेक्शनल सिस्टम फॉलो कर दिया कि फिगर में, तो वो हमारी डायमेंशन सिस्टम खराब हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दें कि हमें एलएनजी सिस्टम हो या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो, दोनों ओके हैं, बट किसी फिगर में भी जब आप डायमेंशनिंग दोगे तो आप एक ही सिस्टम को फॉलो करोगे। फिर समझ लो एलएनजेड में क्या है। एलएनजी सिस्टम में क्या है कि जब हम किसी एक्सटेंशन लाइन से एक्सटेंशन के बाद डायमेंशन लाइन के ऊपर हम डिजिट लिखते हैं, उसकी दूरी लिखते हैं, तो हमारा कहलाता है एलएनजी। जब हम किसी सिस्टम में डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर ही डिजिट लिखते हैं, उस डायमेंशन लाइन को काट कर जब लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है यूनिट डायरेक्शनल सिस्टम कहलाता है। अब ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया था, आप सारी ड्राइंग शीट पर बेहतर यही होगा इस तरीके का टाइटल बॉक्स बनाएं। टाइटल बॉक्स में मैंने 6 सेंटीमीटर की हाइट ली है, 18 सेंटीमीटर की मैंने लंबाई ली है, और इसके अकॉर्डिंग जब आप टाइटल बॉक्स बनाओगे इनका नाम, स्टूडेंट नेम, जो जो आपको रखना है, सबसे ऊपर वाले में आप अपने पॉलिटेक्निक का नाम डालोगे। तो फिलहाल आप अपनी ड्राइंग शीट पर इस तरीके का टाइटल बॉक्स बनाओगे और इस पर काम करोगे, और मैंने जो ये 2 फिगर आपको बताई हैं इसके आगे इन फिगरों को भी आप ड्रा करोगे। फिलहाल अभी ड्राइंग शीट को रेडी करने के बाद एलएनजी सिस्टम की एक फिगर बनाएंगे और यूनिडायरेक्शनल की एक फिगर बनाएंगे, ताकि ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाए कि हमें किस तरीके का सिस्टम लेना है। तो स्टूडेंट हमें याद रहे कि हमें ड्राइंग शीट पर बहुत बारीकियों के साथ वर्क करना है कि किसी तरीके की भी हम अनमेच्योर काम ना करें और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें।
इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि हमें रेखाओं का, डायमेंशनिंग का कहाँ-कहाँ पर ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही।